अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओवरलैंड पाकिस्तान। हिस्ट्री सीरीज़ हमारी 4x4 की लैंड रोवर के बगैर इनकम्प्लीट थी। इसमें 4 वीडियोस में ये सीरीज़ मैंने डिवाइड की हुई है, बिगिनिंग विद दी लैंड रोवर डिफेंडर। इसकी स्टोरी शुरू हुई थी 1948 में। जिस तरह हर 4x4 ब्रांड ने जीप से इंस्पिरेशन लिया, उसी तरह इन्होंने भी लिया। जीप वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ हुई थी, एलाइज के पास थी, यूएस और यूके जो है एक साथ काम कर रहे थे। लेकिन वॉर के बाद इन्होंने कहा कि जीप ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है फील्ड में, तो सिविलियंस भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इसलिए कि मार्केट एक रिस्पांस उन्हें मिल रहा था। तो उन्होंने जीप को लेके उससे इंस्पिरेशन लेके सीरीज़ 1 लैंड रोवर लॉन्च की थी, जो कि पहला मॉडल जिसने फैक्ट्री से रोल आउट किया था उसकी रजिस्ट्रेशन थी HUE166 HUE166। तो वो दुनिया की पहली लैंड रोवर थी सीरीज़ 1, फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड सिविलियन 4x4 जिसके दरवाजे भी थे और छत भी था। और वॉर के डायरेक्टली बाद मेटल की जो लोहा था बेसिकली जिससे गाड़ियों की बॉडी बनती थी, उसकी काफ़ी कमी हो गई थी। तो एल्युमिनियम जो है वो सरप्लस में था। तो लैंड रोवर्स थ्रू आउट जो उसका फ्रेम है तो वो कास्ट आयरन से बनता था और जो बॉडी है वो एल्युमिनियम से बनाते थे। तो उसमें एक फैक्टर है कि जंग उसे नहीं लगता था, रस्ट प्रूफ बॉडी एक हिसाब से थी उसकी। तो सीरीज़ 1 जो है वो मार्केट रिस्पॉन्स से काफ़ी अच्छा मिला है, तो इसलिए सीरीज़ 2 फिर उन्होंने लॉन्च की थी 1958 में, जिसमें काफ़ी स्लाइट अपग्रेड थे इंजन के लिहाज से, ड्राइव ट्रेन के लिहाज से, लेकिन ओवरऑल सेम डिज़ाइन था, सेम बॉडी थी। फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी थोड़े अर्से बाद लॉन्च की थी सीरीज़ 2A, जिसमें पहली दफ़ा 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन इन्होंने लॉन्च किया था लैंड रोवर लाइन में, और उसके साथ इनको थोड़ा और सेल्स में बूस्ट मिल गया था। फिर 1971 में सीरीज़ 3 आई थी जो प्रॉपर गेम चेंजर थी। उस हिस्टोरिक लैंड रोवर सीरीज़ में आखिरी लाइन थी, और इसमें इन्होंने V8 पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया था, जो कि रोवर मोटर कंपनी ओरिजिनली लैंड रोवर जिसने स्टार्ट की थी उनका इंजन था। काफ़ी पावरफुल पेट्रोल इंजन था, 3.5 लीटर, और डिज़ाइन चेंजेस की थी। और इसका एक विंग होता था साइड पे, बिल्कुल ग्रिल के साथ उसकी पहले हेडलाइट्स होती थी। सीरीज़ 3 में इन्होंने विंग के ऊपर उसको रिलोकेट कर दिया था। तो 1984 तक चली है सीरीज़ 3 की कहानी। 1983 में इन्होंने फिर लैंड रोवर को बिल्कुल रीडिज़ाइन कर लिया, उसके बॉडी का ओवरऑल डिज़ाइन, इंटीरियर। तो उन्होंने 1983 में लॉन्च की थी लैंड रोवर 110। डिफेंडर अभी नहीं कहते थे इसको। तो लैंड रोवर 110 लॉन्च हुई थी, उसमें सिग्निफिकेंट डिज़ाइन बॉडी चेंजेस थे, कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन थी फ्रंट एंड बैक, बेटर आर्टिकुलेशन, बेटर कंफर्ट, पैसेंजर फ्रेंडली क्रीचर कंफर्ट उसमें डाल दिए गए थे। सीरीज़ 3 के इंजन जो है वो कैरी फॉरवर्ड इन्होंने किए थे। इसके अलावा 1984 में डिफेंडर 90 लॉन्च हुई थी, और 85 में डिफेंडर 127, जिसको बाद में 130 कहा जाता था। अच्छा, ये जो 90, 110 और 127 नाम है, तो ये है इसकी गाड़ी के फ्रेम की लेंथ इन इंचेस। तो 90 जो है शॉर्ट व्हील बेस है, 110 जो है वो 5 डोर वैगन है, 127 जो है वो यूटिलिटी व्हीकल या ट्रूप कैरियर आप उसे कह सकते हैं, जिसका पीछे टब ना हो, तो वो एक्स्ट्रा लॉन्ग व्हील बेस गाड़ी है उसकी। तो 1980s के एंड में इन्होंने 3 गाड़ियाँ साइमल्टेनियसली चल रही थी। एक ये लैंड रोवर थी, एक रेंज रोवर थी और एक डिस्कवरी थी। तो उन्होंने 1991 में लैंड रोवर डिफेंडर एक टर्म कॉइन की है कि इस सारी लाइन को लैंड रोवर डिफेंडर आज से कहा जाएगा। उनके बॉनेट और ग्रिल के बीच में एक लोगो के लिए स्पॉट भी उन्होंने बना दिया था। और ये जो डिफेंडर्स थी इनमें सेंटर डिफ्लॉक आया था, जिसका मतलब है कि ऑल व्हील ड्राइव उसमें होगा, और टर्बो डीजल ऑप्शन जो 200 TDI इंजन है वो इसमें लॉन्च किया गया था। पेट्रोल इंजन जो है V8 रोवर वाला, उसकी परफॉर्मेंस इन्होंने इन्हांस की थी। फिर 2007 में सिग्निफिकेंट चेंजेस मिलती हैं। जो आखिरी इनका इन हाउस इंजन था जो कि वहाँ पे बनते थे लैंड रोवर के अपने, वो डिसकंटिन्यू हो गए थे। TD5 आखिरी इंजन था। इसके बाद इन्होंने पूरी ड्राइव ट्रेन जो है वो चेंज कर दी। फोर्ड इनके एक रिप्लेसमेंट ऑप्शन थी, 6 स्पीड ट्रांसमिशंस और फोर्ड के इंजन, और इन्होंने 9 सीटर को 7 सीटर में कन्वर्ट कर दिया था। सेफ्टी रेगुलेशंस थी और उनको मीट करना एक इनके लिए कंपल्शन थी। सो पैसेंजर काउंट थोड़ा हो गया, और इंजन जो है ड्राइव ट्रेन वो भी इनका चेंज हो गया।
सो 2012 में लैंड रोवर ने अनाउंस किया था कि वो एक रिप्लेसमेंट पे काम कर रहे हैं जो कि डिफेंडर लाइन को कम्प्लीटली रिप्लेस कर लेगी, कम्प्लीटली एक रीबूट आप उसे कह सकते हैं। और उन्होंने थोड़ी सी चेंजेस इसमें की थी। एक इंजन में अपडेट्स थे एमिशंस को मीट करने के लिए, और DPF इंट्रोड्यूस किया गया था, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, जो कि एग्जॉस्ट से गैसेस निकलती हैं हार्मफुल, उनको थोड़ा लेस हार्मफुल बनाए कि एनवायरनमेंट को इतना डैमेज ना करे ये चीज़। और आखिरी जो मेन लाइन डिफेंडर थी, एक सॉफ्ट टॉप डिफेंडर 90 जो कि फैक्ट्री से रोल आउट की गई थी फ्राइडे 29 जनवरी 2016 पे। तो ये आखिरी डिफेंडर थी काफ़ी ज़्यादा सेल्स के बाद। फिर इसके बाद उन्होंने जब रीबूट किया है तो वो 2020 में आई थी, जो L663 जिसका नाम दिया गया था। तो वो एक कम्प्लीटली न्यू डिफेंडर थी। उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत एक सॉफ्ट बॉडी डिज़ाइन, लो ग्राउंड क्लियरेंस, और ड्राइवर फ्रेंडली आप उसे नहीं कह सकते। काफ़ी मिक्स रिव्यूज़ को मिले थे, और लैंड रोवर की रेपुटेशन को काफ़ी हिट मिला था इसके बाद। उससे पहले भी इनके जो इंजन्स और ड्राइव ट्रेन थे उनकी रेपुटेशन कोई इतनी अच्छी नहीं थी। वो मीम्स नेट पे आती थी, आपको अभी शो भी हो रही होंगी यहाँ पे। तो इसके बाद जो ये L663 वाली चेंज आई है, तो ये दिस वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। तो अभी भी डिफेंडर की एक सेलेक्ट ग्रुप है जो उससे प्रेफर करता है, लेकिन ओवरऑल जो प्रॉपर मेन लाइन डिफेंडर्स थी उनके बाद फैंस काफ़ी कम हो गए हैं। और इसी चेंज ने बर्थ दी है इनियोस ग्रेनेडियर को, जो कि सीरीज के एंड में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द रेंज रोवर एंड द लैंड रोवर डिस्कवरी वीडियोस, और उसके एंड में फिर इनियोस ग्रेनेडियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग ओवरलैंड पाकिस्तान।